लोग व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ेंगे, अर्थात इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन हम जानेंगे कि क्या होता है, किसी फलन का इन्वर्स कब ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात प्रतिलोम या व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, आज उसे पढ़ेंगे। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। उसके लिए यह ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें, जिससे कोई भी पार्ट इसका छूटने ना पाए। आइए इसकी डेफिनीशन से शुरुआत करते हैं। व्युत्क्रमणीय फलन एक फलन एफ एक्स से वाई, ये फलन आप समझते ही होंगे, एक्स जिसका डोमेन है, वाई जिसका कोडोमेन है। व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि एक फलन दूसरा फलन इस प्रकार से एग्जिस्ट करता हो कि जिसका डोमेन वाई हो और कोडोमेन एक्स हो, का अस्तित्व इस प्रकार से है कि जी ऑफ एफ आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की है कि कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं या फलनों का संयोजन क्या होता है। तो ये जो फलनों का संयोजन है जी और एफ का, इसका फलनों का संयोजन यदि हम कराएं तो हमें तत्समक फलन मिले। आइडेंटिटी फंक्शन जो एक्स है यह डोमेन का एलिमेंट है और यह भी एक संयोजन फलन है। यदि एफ का जी के साथ संयोजन कराएं तो आपको तत्समक फलन मिले जो वाई, इसका यहाँ डोमेन वाई हो जाएगा। फलन जी को एफ का प्रतिलोम कहेंगे और इसे एफ इनवर्स से व्यक्त करते हैं। ये तो रही परिभाषा की बात। इसके बाद देखिए दो फैक्ट और हैं। यदि एफ व्युत्क्रमणीय है तो एफ अनिवार्य रूप से मस्ट हो जाता है कि 1 1 और ऑन 2 होगा। यह अनिवार्यता एकैकीयमच्छादक होता है और यदि फलन एकैकीयमच्छादक है तो वह अनिवार्यता व्युत्क्रमणीय होगा। ये व्युत्क्रम क्या कहलाता है, थोड़ा इस रूप से समझते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारे पास जिसका डोमेन ए बी सी है और यह जिस कोडोमेन जिस पर मैप हो रहा है, या इसको आप रेंज कह सकते हैं क्योंकि 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए, तो जो कोडोमेन होगा आपका वो रेंज के बराबर होगा। तो इस प्रकार से कोई फंक्शन डिफाइन है। तो यदि एफ इनवर्स 1 2 3 से ए बी सी हो जाए तो यह हम कहेंगे कि एफ इनवर्स का एफ जो है वह व्युत्क्रमणीय है। अब मेन बात यह आती है कि जो फंक्शन आपका व्युत्क्रमणीय है उसके लिए 1 1 और ऑन 2 होना ही क्यों ज़रूरी है। आइए उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए दो फंक्शन हैं हमारे पास। पहला फंक्शन है जो 1 1 नहीं है, जो 1 1 नहीं है अर्थात मैनी वन होगा, और मैनी वन है तो इस प्रकार का कोई फंक्शन डिफाइन है सेट ए से बी में। अब इन्वर्टिबल फंक्शन की बात जब हम करते हैं, इन्वर्स ज्ञात करते हैं, तो हमने कहा था कि यह जो फंक्शन है एफ सच दैट ए से बी पर है, जिसका डोमेन ए है और कोडोमेन बी है। अब एफ इनवर्स जब हम ज्ञात करेंगे तो बी से ए पर हो जाना चाहिए। यही जो फंक्शन है यदि ये डोमेन बन जाएगा तो कोडोमेन की यदि आप बात करें तो ए बी सी डी यहाँ आ जाएंगे, ए बी सी डी। अब देखिए ए का इमेज 1 पर बन रहा था, सी का भी 1 पर बन रहा था, तो 1 के 2 पर बनेंगे, एक ए पर और एक सी पर। तो जब किसी एलिमेंट के 2 इमेज बनते हैं, हमने फंक्शन वाले वीडियो लेक्चर में बात की फंक्शन क्या कहलाता, फंक्शन की डेफिनीशन क्या है कि इस डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसके 2 इमेज बने। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 इमेज बन रहे हैं, अर्थात यह फंक्शन ही नहीं है। और जब फंक्शन का जो आप इन्वर्स ज्ञात करेंगे उसे तो फंक्शन होना चाहिए, तो यह 1 1 तो अब आवश्यक है कि 1 1 होना चाहिए। अब ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि जो 1 1 तो हो पर ऑन 2 नहीं हो, क्या देखते हैं उसका इन्वर्स ज्ञात कर पाएंगे कि नहीं। तो मान लीजिए एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अब ए बी सी 1 2 3 4 ये 1 1 है किंतु ऑन 2 नहीं है। अब इस फंक्शन की बात करें तो ये आपका जब डोमेन बनेगा इसका मैप यहाँ होगा। देखिए एक
यदि आप इसको डोमेन बनाएं, इसको कोडोमेन बनाएंगे, तो आप देख रहे हैं 1 की मैपिंग ए पर हो रही है, 2 की सी पर हो रही है और 3 की मैपिंग बी पर हो रही है। तो अब आप देख रहे हैं जो 4 है यह डोमेन में आपके छूट गया। तो फंक्शन की डेफिनीशन क्या कहती है कि डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं शेष बचना चाहिए जिसका इमेज कोडोमेन में ना हो, अर्थात इस डोमेन में सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए। इस कोडोमेन में या इस सेट में एलिमेंट छूट सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऑन टू होना भी ज़रूरी है। तो इन्वर्स तभी ज्ञात किया जा सकता है जब वह फंक्शन 1 हो और ऑन टू हो। अब आइए इस डेफिनीशन की बात करते हैं कि वास्तव में यह डेफिनीशन क्या है। इसे एक एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, ये क्वेश्चन f-1 से 1 ये आपका डोमेन है और ये रियल नंबर जो है इसका कोडोमेन है fx = x बाई x-2, ये फंक्शन है आपका। अब f इनवर्स जो है आपका ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले हम माना y बिलोंग्स टू r, इसके परिसर में कोई या f का जो भी परिसर होगा, जो रेंज होगा, उस रेंज में ये इन्वर्टिबल है। तो ये देखते हैं कोई भी f का परिसर लिख लीजिए आप, उस परिसर से हम एक एलिमेंट लेते हैं और एलिमेंट इस प्रकार से लेते हैं कि f(x) = y बनना चाहिए, ये इसका इमेज y पर। अब आप देखेंगे कि fx की जगह में यदि आप y लिखते हैं तो y = x अपॉन x-2, इससे आपको x की वैल्यू निकालनी है। यदि आप x की वैल्यू निकाल ले जाते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो yx xy - 2y = x। इस x को ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको मिलेगा xy - x = 2y। यदि आप x कॉमन कर ले जाएं तो y - 1 = 2y। अब आप देख सकते हैं कि x = 2y अपॉन y - 1। वास्तव में यही आपका इन्वर्स होता है, यही आपका इन्वर्स होता है। पर इसको इन्वर्स हम कब तक नहीं कह सकते, देखिए जब हम दूसरा फंक्शन लें तो यहाँ माना g, अब यह जो फंक्शन होगा आपका वह होगा इसके परिसर से। तो f के परिसर से कोई फंक्शन होगा, f के परिसर से, या आप लिख सकते हैं कि r से -1 से +1 पर। एक दूसरा फंक्शन मानते हैं, माना फलन g सच दैट r से -1 से +1, अर्थात जो इसका डोमेन था वो अब कोडोमेन या रेंज बन जाता है। अब आइए इसे देखते हैं। मैं इसको आप जो x की वैल्यू दी गई है उसे आप बोल दीजिए gy डू y अपॉन y - 1 परिभाषित है। इस प्रकार से परिभाषित है कि अब आप संयोजन ज्ञात करेंगे, फलनों का संयोजन। तो g ऑफ f को हम लिखते हैं g ऑफ fx। यदि इसका डोमेन में x एलिमेंट है तो हमने fx लिख दिया। अब इसे क्या लिखेंगे, g fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है x अपॉन x - 2। अब g, ये जो फंक्शन दिया गया है gy, इस y के स्थान पर x अपॉन x - 2 रख देंगे। इस वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है, gy है तो ऐसा है, gx = 2y अपॉन y - 1 भी लिख सकते हैं। अब आप इसे इसके स्थान पर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2y के स्थान पर x अपॉन x - 2 अपॉन x अपॉन x - 2 - 1।
यदि आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2x अपॉन x माइनस 2, और इस x माइनस 2 को आप यहाँ ले जाएंगे तो x माइनस 2, चूँकि x माइनस 2 बटे में ही रहेगा तो आप इसे यदि गुणे के रूप में लिखें तो आपको मिलेगा x माइनस 2 और x माइनस x प्लस 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, और आपको मिलेगा g ऑफ f इक्वल टू 2x अपॉन x और 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद x, और x को ही हम ix कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहलाता है एक बार थोड़ा और अच्छे समझ लेते हैं। तत्समक फलन ऐसा फलन कहलाता है कि जिसके डोमेन में जो एलिमेंट होंगे वही रेंज में एलिमेंट होंगे। अर्थात यदि आप 1 रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब 1 पर बनेगा, 2 रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2 पर बनेगा, 3 रखेंगे तो 3 पर बनेगा, x रखेंगे तो x पर बनेगा और y रखेंगे तो y पर बनेगा। हमने x रखा तो हमें x मिला, इसलिए यह तत्समक फलन x है। ठीक इसी प्रकार यदि आप f ऑर्डर ऑफ g ज्ञात करेंगे तो आपको मिल जाएगा f gx, और f gx का मान क्या है तो gy का मान ये था, तो y के स्थान पर यदि आप x रखेंगे तो आपको मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पास यदि आप y ले लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 2y अपॉन y माइनस 1, और जहाँ जो फंक्शन है आपका उसमें आप 2y अपॉन y माइनस 1 रख देंगे f(x) में, क्योंकि f जहाँ x लिखा था उसके स्थान पर gy रखना, और gy का मान क्या है 2y अपॉन y माइनस 1, तो आप रखिए इसमें, तो आपको मिल जाएगा 2y अपॉन y माइनस 1, और बटे में आ जाएगा 2y y माइनस 1 माइनस 2। इसे सॉल्व करने जाएंगे तो आपको मिलेगा 2y अपॉन y माइनस 1, और इसका यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 2y, और इस माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2, तो y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, 2y से 2y, और 2y अपॉन 2 इक्वल 2y, इसको कहेंगे i y। तो आप क्या कहेंगे इसके बाद, यदि आपको g ऑफ f, डेफिनीशन भी समझते जाइए, g ऑफ f इक्वल टू ix मिल गया, f ऑफ g इक्वल टू iy मिल गया, तो g को f का प्रतिलोम कहेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे कि अतः फलन व्युत्क्रमणीय है। आइए अतः फलन f व्युत्क्रमणीय है, और जो आपका g है वो f का प्रतिलोम है, g f का प्रतिलोम है, अर्थात f इनवर्स बराबर जो आपका gy का जो मान आया है वही प्रतिलोम है। तो gy का मान क्या है 2y अपॉन y माइनस 1, चूँकि जो फंक्शन था वो x के टर्म में था इसलिए हम इसे x के टर्म में लिखते हैं 2x अपॉन x माइनस 1, ये आपका प्रतिलोम हो गया। इतना आसान है इनवर्स ज्ञात करना। आइए कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं और इसे समझते हैं, तो आपके डेफिनीशन आपके समझ में आ ही गई होगी अब कि एक फंक्शन दिया जो डिफाइन होता है यदि वो व्युत्क्रमणीय कहलाएगा, यदि जो फंक्शन डोमेन से कोडोमेन में था वही कोडोमेन आपका डोमेन बन जाएगा, या रेंज जो था वो आपका डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन था वो रेंज बन जाए, तो और इस प्रकार का एग्जिस्ट करता हो कि g ऑफ f यदि हम ज्ञात करें तो आइडेंटिटी फंक्शन मिले, f ऑफ g भी ज्ञात करें तो आइडेंटिटी फंक्शन मिले, तब g को हम f का इन्वर्स कहते हैं और इन्वर्स इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यह NCERT बुक का एग्जाम्पल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। आइए इसे समझते हैं।
क्वेश्चन दिया गया है एफ एन से आर में, एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट, आर अर्थात रियल नंबर का सेट, एफ एक्स इक्वल टू 4x² धन 12x धन 15 द्वारा परिभाषित एक फलन है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ एन से एस में, एन से एस, एस का अर्थ क्या है, एस जो है आपका वह परिसर है, और इस ये जो आपका आर दिया गया था यह क्या है, यह आपका सह प्रांत है। सह प्रांत के अंदर जो सेट है परिसर, जो मैप्ड एलिमेंट हैं वो परिसर कहलाते हैं, तो उनका कलेक्शन है सेट एस। तो हमें इस फंक्शन को दर्शाना है कि ये व्युत्क्रमणीय है, क्योंकि जो रेंज जो कोडोमेन है वह बहुत बड़ा सेट है, तो उसके अंदर जो मैप्ड एलिमेंट हैं इस वाले फंक्शन को आपको बताना है कि यह क्या है, व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय के लिए हमें क्या करना होता है, फंक्शन व्युत्क्रमणीय तब होता है जब वह 1 1 हो और आच्छादक हो। और कैसे ज्ञात करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं, माना y परिसर S का कोई स्वेच्छ अवयव है। परिसर, इस फंक्शन को व्युत्क्रमणीय दिखाना है, इसलिए हम इससे एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट है। अब आप देख सकते हैं कि स्वेच्छ एलिमेंट हमने ले लिया, अतः जो GY है, सॉरी FX है, उसे अब हम y के बराबर लिख सकते हैं, और y इक्वल टू fx की वैल्यू क्या है, ये दी गई है। तो आप लिखेंगे y इक्वल टू fx 4x² धन 12x धन 15। यदि हम इसे ऐसा लिखते हैं कि 4x² धन 12x धन 15 को लिख दें 9 धन 6। अब आप देख सकते हैं कि ये 2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर 2 इंटू 2x इंटू 3 यदि करें तो ये 12x आ जाएगा, अर्थात 2ab, और 3 का वर्ग 9 है। इसे आप कह सकते हैं कि यह 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है प्लस 6। यह करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x इसलिए नहीं ज्ञात हो सकता क्योंकि यहाँ भी x की घात 1 है और यहाँ पर इस x की घात 2 है। तो इसे जब तक आप होल स्क्वायर के द्वारा इस x को एक जगह नहीं लिखेंगे तब तक इसका मान नहीं निकल पाएगा। तो आप आइए इस 6 का पक्षांतर करें तो आपको मिलेगा y माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप इसे लिखेंगे वर्गमूल में y माइनस 6 बराबर 2x धन 3, और 3 का भी पक्षांतर करेंगे और y माइनस 6 माइनस 3 बटे 2 बराबर x। अब ये जो x आप लिख रहे हैं सब जगह, यहाँ जब आप वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो प्लस माइनस आना चाहिए। प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि जो आपका डोमेन है वह क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है ना। तो जो आपका डोमेन है वह क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में ऋण पूर्णांक तो आएंगे ही नहीं, अर्थात ऋणात्मक कोई संख्या का कोई सवाल ही नहीं है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n के लिए ये वैल्यू x की आई। अब वास्तव में यही हमारा इनवर्स है, किंतु हम इसे इनवर्स क्यों नहीं कह सकते। इनवर्स तब तक नहीं कहा जा सकता जब g ऑफ f का मान आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर न मिल जाए और f ऑफ g का मान आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर ना मिल जाए। अब हम दूसरा फलन मानते हैं, माना फलन, ये फलन कहाँ से कहाँ था, f n से s में था, हम मानते हैं g s से n में। जी वाई इक्वल टू, जो ये मान था इसी को हम जी वाई मान लेते हैं, तो y प्लस वाई माइनस 6 माइनस 3/2 इस प्रकार से परिभाषित है कि अब आपको चेक करना है कि क्या यह इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स क्या है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे g ऑफ f। g ऑफ f यदि डोमेन में हम x एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा x, और g fx का मान क्या है, 4x² धन 12x धन 15। g का फलन ये है, आपको जी वाई इक्वल टू ये है।
एक्स वाई के स्थान पर आप इसे रख दें, वेरिएबल कुछ भी हो, चाहे एक्स हो चाहे वाई, ये फंक्शन रखना है वाई के स्थान पर। तो आप लिखेंगे रूट के अंदर 4x² धन 12x धन 15 माइनस 6 माइनस 3 बटे में क्या आ जाएगा 2। अब आप देख रहे हैं कि यदि 15 से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, x² आएगा 9, तो 4x² धन 12x धन 9 माइनस 3 बटे 2। और इसे क्या लिखा गया था, 4x² धन 12x धन 9 को इसे लिखा था हमने 2x धन 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा क्या, 2x धन 3 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2। यदि आप इसे और सॉल्व करने जाएंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2x/2 इक्वल टू x, और इसी x को कहते हैं IX। तो g ऑफ f इक्वल टू हमने दिखा दिया कि IX, इसे आप जब तक नोट कीजिए, उसके बाद हम f ऑफ g ज्ञात। आइए अब f ऑफ g ज्ञात करते हैं। f ऑफ g कैसे ज्ञात करते हैं, f ऑफ g ज्ञात करेंगे, इसे लिखेंगे f gx, और x नहीं y वेरिएबल लेते हैं क्योंकि x हमने डोमेन में लिया था उस फंक्शन में, तो अब इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा y, और f gy का मान क्या है, तो gy का मान आप रखेंगे रूट के अंदर y माइनस 6 माइनस 3/2, और इसको जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखेंगे fx में, तो आपको मिलेगा 4, और रूट के अंदर y माइनस 6 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 12y माइनस 6 माइनस 3/2 और प्लस 15। ये 2 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, 2 का जैसे ही स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो y माइनस 6a² प्लस b² में क्या आ जाएगा यहाँ 9, और 2ab तो 2 3 आई 6, तो 6 और y माइनस 6, और यहाँ जाएगा ये कैंसिल आउट होने के बाद 6, और 6 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा y माइनस 6 और 6 18 15। तो आप देख सकते हैं कि यह इससे कैंसिल आउट हो गया, यह इससे घटेगा तो y प्लस 3, और ये इससे घटेगा तो माइनस 3 इक्वल टू y, और इसे कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y। अब आपको g ऑफ f इक्वल टू मिल गया IX और f ऑफ g इक्वल टू मिल गया IY, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि अतः f व्युत्क्रमणीय है। f व्युत्क्रमणीय होगा तो g क्या होगा, f का इन्वर्स, और g जब f का इन्वर्स होगा तो f इन्वर्स इक्वल टू जो gy इक्वल टू था वही हमारा क्या होगा इन्वर्स, और वेरिएबल हम x लेंगे क्योंकि x के रूप में फलन था, इसलिए हमारा वेरिएबल आ जाएगा y माइनस 6 इन्वर्स आ जाएगा बाई 2। तो ये हमारा इन्वर्स है। इस तरह से हम इन्वर्स ज्ञात करते हैं। यदि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज के और क्वेश्चनों को हल करेंगे। धन्यवाद।